जय हिंद साथियों। चलिए फिर आज इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए जा रहे हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, यह 1919 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन ये भारत का आंदोलन नहीं है, यह एक विदेशी आंदोलन है। ये जो है एक तुर्की देश है, यहीं पे एक खलीफा पद का नाम है। इसी पद को समाप्त करने के लिए चाहा था ब्रिटेन ने। तो इसी के विरोध में, इसी के प्रदर्शन में एक खिलाफत आंदोलन करना चाहा था। खिलाफत जो है यह एक उर्दू शब्द है। कौन सा है साहब? यह एक उर्दू शब्द है। इसका अर्थ होता है विरोध करना। आप चाहे हिंदी में इनको विरोध कहे, प्रदर्शन कहे, लेकिन उर्दू में जो इनको कहते हैं खिलाफत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत कहते हैं। तो क्योंकि यह मुस्लिम का यह आंदोलन था, इसीलिए इन्हें खिलाफत आंदोलन कहा गया। यहाँ पे जो है खलीफा, यह तुर्की का एक ओटोमन साम्राज्य है और तुर्की में एक सुल्तान होता है। जिस तरह से अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश को संभालने वाले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। या नहीं तो हमारे घर के जो संभालने वाले उसको गार्जियंस कहते हैं। ठीक इसी तरह पूरे तुर्की को जो संभालने वाले होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री या राजा नहीं कहकर उनको उर्दू में, यानी तो मुस्लिम लोग उनको क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। तो यही सुल्तान का जो पद था, एक खलीफा पद था, इनको समाप्त करने के लिए चाहे थे ब्रिटेन ने। तो यह खलीफा जो है, यह मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद था। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितना मुस्लिम है, इसका क्या है कि एक बहुत बड़ा धार्मिक पद है। क्या है? एक बड़ा धार्मिक पद है खलीफा। इन्हीं को समाप्त करने के लिए चाहे थे ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन इस पर कब्जा करने के लिए चाहते थे। जिस तरह से अभी देखिए, मुसलमान कहीं के हो, वो हज करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, चाहे भारत को हो, नेपाल के हो, चाहे अमेरिका को, कहीं के हो, वो कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब जाते हैं। तो तुर्की उसका क्या धर्म स्थल है, क्या धार्मिक स्थल है। तो इनको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे चालू करने के लिए चाहा। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चालू करने के लिए चाहा, तो यहाँ के जो भारत के मुस्लिम थे, क्योंकि मुस्लिम सभी जगह है, तो ये इनका साथ नहीं देने के लिए चाहते थे। तो ब्रिटेन क्या था कि भारत के ऊपर कब्जा किए हुए थे, अपना अधिकार जमाए हुए थे, अपना कानून चलाते थे, और भारत इसका उपनिषद था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि युद्ध करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में चला था। इसका मेन कारण यही था कि तुर्की का जो खलीफा पद था, इसको समाप्त करने के लिए चाहा था। तो यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े राष्ट्र बनाया गया, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र बनाया गया था। और मित्र राष्ट्र में बड़े बड़े देश थे, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था। यूएसए जो था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसका नाम है, और शॉर्ट कोट में हम क्या कहते हैं? यूएसए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो ध्रुवीय राष्ट्र में जहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की था। तो हम इनमें क्या देखेंगे? मेन चीज देखेंगे। जैसे तुर्की, ये जो युद्ध था, यह तुर्की और ब्रिटेन के बीच में था, क्योंकि तुर्की का खलीफा पद को समाप्त करने के लिए चाह रहे थे। अब देखिए, ब्रिटेन भारत में शासन करते थे, तो भारत भी इन्हीं के साथ देगा, तो भारत भी ब्रिटेन का ही साथ देता था। ये औपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, ये इन्हीं के साथ देते थे। तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध हो रहा था। इसमें क्या होता है कि ध्रुवीय राष्ट्र जो है, यह क्या होता है कि पराजय हो जाता है, हार जाता है। और इस पराजय के कारण तुर्की में क्या हुआ? एक संधि की गई, ब्रिटेन ने एक संधि किया। उस संधि का नाम रखा सिरवस संधि। क्या? सिरवस की संधि रखा। इस संधि के माध्यम से तुर्की के जो खलीफा पद था, इनको समाप्त कर दिया गया। अब किसी का धर्म पर जब यहाँ पे उनका हमला हो जाता है, तो वहाँ के आदमी क्या होता है? आग बबूला हो जाता है। तो सारे मुसलमान इनके खिलाफ हो गए, और तुर्की को छोटे छोटे भागों पर
क्या क्या बड़े बड़े देश अधिकार कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया तुर्की को। जैसे कि कुछ भाग पर ब्रिटेन अपने सत्ता जमा दिया, कुछ भाग पर फ्रांस सत्ता जमा दिया, कुछ भाग पर यूएसए सत्ता जमा दिया। हम लोग अगर देखें बिहार को अगर कई भागों में तोड़ दे, अगर कोई बड़ा देश आए उसको बिहार को 10 15 20 भाग में तोड़कर और उस पर अलग अलग देश आकर अपना अगर अधिकार जमा दे तो यहाँ के जनता को क्या लगेगा, कैसा फीलिंग होगा। ठीक इसी तरह ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की का कई छोटा छोटा भाग तोड़कर इस पर अपना अधिकार जमा दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत में भी मुस्लिम थे। आप देखिएगा कि अगर एक मुस्लिम में अगर लड़ाई होता, कितना भी अगर दोनों मुस्लिम में लड़ाई हो, अगर कोई दूसरा आदमी आकर एक मुस्लिम को मार दे तो सारा मुस्लिम क्या होता है, एकजुट होकर उनको मारने लगता है। ये खासियत होती है मुस्लिम भाइयों में। लेकिन ये सब और किसी धर्म में नहीं देखा जाता, मुस्लिम धर्म में ये यूनाइटेड बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये खिलाफत यहाँ पे कमेटी बैठाई गई 1919 ईस्वी में भारत में किया गया था। कौन सा? खिलाफत कमेटी। और यहाँ के जो मुस्लिम नेता थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली। ये दोनों आपा, ये कौन थे? दोनों भाई थे। कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों भाई थे। और यहाँ पे हकीम आजाद नहीं, अजमल खान और हसरत मोहनी, उनके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये लोग क्या किया, भारत में खिलाफत आंदोलन करना चालू कर दिया। इन लोगों का उतना बात कोई भी ब्रिटेन लोग नहीं सुन रहे थे। इन लोगों का मकसद था कि जो आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटेन तक पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ताकि वह तुर्की को फिर से एकजुट कर सके और जो खलीफा पद है इनको फिर से लागू कर सके। लेकिन इनके बात को नहीं कोई सुन रहा था ब्रिटेन के लोग। तो यही जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये बहुत ही दूरदर्शिता लोग थे, यह बहुत ही सोचन शक्ति वाले ये लोग थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भारत के लोगों से भी क्या सहायता ली जाए, मदद ली जाए। तो यहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किया गया। इन लोगों के माध्यम से अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किया गया और इसका जो अध्यक्ष रखा गया, गांधी जी को रखा गया था। और जब गांधी जी आए तो सभी मुस्लिम भाइयों में क्या हुआ कि एक हौसला आया, एक उम्मीद का किरण जगा कि फिर से महात्मा गांधी आए, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर अंग्रेजों को धूल चटाए थे। भारत आकर यहाँ पे पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किए, उसमें भी अंग्रेजों का धूल चटाए। उन्हीं के बाद बहुत सारे यहाँ पे अहमदाबाद मिल आंदोलन इनको सफल मिली थी, इसमें खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इन सब चीज में देखते हुए इन लोगों को आशा की किरण जगी। जब ये आए तो बहुत बड़े पैमाने पर और विरोध होने लगे। ये सारे चीज देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के बहुत सारे जो बड़े बड़े पद वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, फिर से तुर्की को एकजुट किया और जो इन लोगों का खलीफा पद था इनको क्या किया, दे दिया गया। महात्मा गांधी ने यहाँ देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमें क्या मिला, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी से कहा गया था कि अगर भारत के लोगों से प्रेरित आप उनसे प्रेरित करके अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में लाते तो भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन भारत को क्या मिला? जलियांवाला बाग जैसे बहुत बड़ा हत्याकांड यहाँ पे करवाया, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हम लोग देखे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसमें अंधाधुंध गोली चलाकर यहाँ के लोगों को मरवाया गया था। तो गांधी जी ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच जो हुआ था, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुका था। यहाँ की महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चाहता, क्योंकि महात्मा गांधी के अब सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए थे। भारत के अक्सर लोग अब महात्मा गांधी के समर्थन करने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब बड़ा युद्ध, बड़ा आंदोलन किया जाए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। असहयोग आंदोलन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका क्या कारण था, उसमें क्या परिणाम मिला महात्मा गांधी। तो आज हमने क्या देखा कि खिलाफत आंदोलन देखा। खिलाफत जो है यह एक उर्दू शब्द है साथियों, और ये हमारा देश का आंदोलन नहीं है, ये तुर्की का आंदोलन है। और अंततः यहाँ पे मुस्लिम के अधिकता होने के लिए, मुस्लिम
नेता यहाँ पे यह आंदोलन किए और यह आंदोलन जो हुआ था इसका समय जो रहा था 1919 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक रहा था। तो हमने आज देखा खिलाफत आंदोलन।